23 मार्च को देश भर में लॉकडाउन हो गया था। तब हमारा निफ्टी लगभग 7,500 के आसपास चल रहा था। पर उसके बाद से ये कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कम मतलब डाउनग्रेड होती जा रही है, बट फिर भी ये मार्केट बढ़ता जा रहा है। आज 10,900 पे पहुंच गया है मार्केट, और ये इसका ऑल टाइम हाई था 12,300 अप्रॉक्स। तो ये इतनी तेज रैली क्यों आई? इतना इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने के बाद भी पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन टाइप की माहौल है, जीडीपी गिरा हुआ है, फिर भी इतनी तेज गति से क्यों मार्केट बढ़ा है? आज इसके कुछ रीजंस जानेंगे। दूसरी चीज, आज इस मार्केट के अंदर हमें अब क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं मेरा ओपिनियन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सिंस अप्रैल मार्केट बढ़ रहा था। ये इसका एक सबसे बड़ा मेजर रीजन ये था कि इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ गया था। एज पर द रिकॉर्ड्स, ब्रोकिंग कंपनीज ने लगभग 200 से 300% ज्यादा अकाउंट खोले हैं सिंस अप्रैल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा होने लग गया। सेकेंड रीजन ये है कि एमिटर इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए। मतलब ऐसे ऐसे लोग इस मार्केट में आने लग गए जिनका पहले शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोविड की वजह से ये घर सारे धंधे बंद हो चुके थे, सारे बिजनेस बंद हो चुके थे। तो पीपल फाउंड आउट कि ये एक स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जो हमेशा चल रही है और यहाँ पे हम पैसा बना सकते हैं, हमारा घर खर्च निकाल सकते हैं, यहाँ से अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहा। तीसरा ये रीजन रहा कि एफडी की रेट्स निरंतर घट रही है, कंटिन्यूसली डिग्रेड होती जा रही है। पहले 7-8% था, वो कम होके 6%, 5% इस हिसाब से यहाँ पे पहुंच रही है। पर ऐसे देखे ना, तो एफडी का जो रेट होता है, वो इन्फ्लेशन का रेट होता है, वो लगभग कोइंसाइड चलता है। तो आज जैसे इन्फ्लेशन 3% है और एफडी की रेट 5-5.5% है, तो इस तरह से रेशियो देखे तो बराबर है। पर लोगों की जो थिंकिंग रहती है कि नहीं, एफडी की रेट घट गई है, पहले तो 7 थी 8 थी, पर वो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। इसलिए भी ये एक उनके पर्सपेक्टिव की वजह से उन्होंने शेयर मार्केट में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल रहा था उनको। अगला सबसे बड़ा रीजन है यूएस मार्केट। हम यूएस मार्केट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। अगर वो मार्केट बढ़ता है तो हमारा मार्केट भी बढ़ता है, क्योंकि हमारा क्रूड के ऊपर उन पे ज्यादा डिपेंडेंस है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो एक यूएस मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको गिरने नहीं दे रहे हैं, वो अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने पे लगे हुए हैं। तो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया टू रिवाइव। एंड एक है कि अब लोगों का पर्सपेक्टिव डेट फंड की तरफ बदल गया है, क्योंकि डेट फंड एक डिफॉल्ट कर रहे हैं, उसके अंदर से पैसा आने की चांसेस लोगों को कम लग रहे हैं। तो उन्होंने वहां से डाइवेस्ट करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एक्टिवली शेयर्स के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से कंटिन्यूस मार्केट के अंदर इन्फ्लोज हो रहे थे। इन्फ्लोज की वजह से मार्केट कंटिन्यूस बढ़ रहा था। चलिए, मार्केट क्यों बढ़ रहा था वो समझ में आ गया, पर अब हमें क्या करना है उस पर ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, अब ये बढ़ते हुए मार्केट में हमें एवरेज करना बंद कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, वो 110 या 115 हो जाती है, तो आप उसको एवरेज करने मत जाइए, क्योंकि अभी मार्केट जितना ऊपर चढ़ना था मेरे हिसाब से चढ़ चुका है। बट अब कहीं ना कहीं स्टेगनेंट होगा, क्योंकि जितनी ग्रोथ आनी थी वो आ चुकी है। अब वो 12,300 इसका हाई था, बट जैसे कि कंपनीज का अर्निंग कम हो रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, तो और सिर्फ प्राइस बढ़े जा रहा है, तो पीई रेशियो बहुत महंगा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा। यहाँ तो जनरली थोड़ा साइडवेज चलेगा, या इसमें 10 से 15% का करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे अभी बढ़ते हुए मार्केट में एवरेजिंग नहीं करना है, ये पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो हमने जब 7,500 था इंडेक्स, तब हमने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, तो वो आज हमें 30% 40% रिटर्न दे रहे हैं। तो हमें उसको बुक कर लेना चाहिए उन कंपनीज का जिनके अंदर हमें फंडामेंटली उस पर भरोसा नहीं है। कि जैसे चलिए, उस वक्त हमने है ना कोई देखा कि अरे ये तो 10 रुपए 20 रुपए के भाव में मिल रहा है, आज शायद उसका 50 रुपए भाव हो गया है, तो उसको आप विड्रॉ कर लीजिए। शायद वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसको होल्ड करके रखिए, वो आपके पोर्टफोलियो का जैम है। तीसरी चीज, डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। मैंने एक पेनी स्टॉक्स पे एक पहले भी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस लिंक से आप देख सकते हो। डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स। उसमें होता क्या है कि अगर आप पेनी स्टॉक्स में डालेंगे और जब तक अपर सर्किट चल रहा है तब तक आपको खुशी होगी, बट जिस दिन लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया ना, उस दिन तो आपका निकलना भारी पड़ जाएगा, आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ये स्टॉक्स ऐसे है, तो इनमें अभी पैसा नहीं डालना चाहिए। और इसके बाद जो मुझे लगता है कि फोमो का शिकार नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज ऐसा हो रहा है कि मार्केट कभी थोड़ा कम होता है और अचानक तेज बढ़ता है, जैसे अभी एक इन्फोसिस के अंदर बहुत बड़ी रैली आई थी।
तो उसके अंदर हमें लगा यार फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा फील आ गया, अरे हमें ले लेना चाहिए था, हमें इतना प्रॉफिट हो जाता। बट मेरा ये कहना है कि ऐसा मार्केट हमें अलग अलग चीज़ें बताता रहेगा, बट हमें हमारा फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज जो आपकी स्टडी रहेगी उस बेसिस पे आपको उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा। बाकी लोगों की बातों में आके आप फोमो का शिकार हो जाओगे, और जब आप फोमो का शिकार हो गए तो आपका पैसा ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा, उस पर अच्छा रिटर्न्स मिल नहीं पाएगा। अब मुझे ये लगता है कि मार्केट के अंदर जैसे यूएस के अंदर जिस जिस तरह का इंडेक्स हाई हुआ है, जिस तरह की इकोनॉमी ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंटरनली हालात इतने अच्छे नहीं है, तो ये एक बबल तो बन ही रहा है जो मुझे लगता है। पर अब ऐसा है कि ये बबल बस्ट होगा तो जैसा 23 मार्च को एकदम से इंडेक्स गिरा वैसा नहीं होगा, सिर्फ करेक्शंस आएंगे, 10 से 15% की करेक्शंस मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनली यूएस भी स्ट्रांग हो रहा है और इंडिया भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले पीई जो हम देखते थे कि पीई महंगा हो जाता था आफ्टर 24, आज ये 28 के आसपास है, फिर भी ये पीई एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे आज कंपनीज का प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, पर मार्केट वैल्यू बढ़ चुका है तो पीई महंगा होगा, तो दे हैव एक्सेप्टेड इट, और उस बेसिस पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने एक नया रेशियो, और अगर आप पुराने रेशियो से कंपेयर करेंगे तो ये आपको बहुत हैवी लगेगा, बहुत हाई लगेगा, पर आज की कंडीशन को देख के देखेंगे तो ये एकदम स्लाइटली हाई है, नो डाउट, बट ये एक बार एक्सेप्टेबल लेवल पे पीई चल रहा है। तो यहाँ पे हमें, जो मुझे लगता है, ये करना चाहिए कि हमें कुछ स्टॉक्स जो हमें पसंद है उसकी एस कर देनी चाहिए। आप एक सिस्टमेटिकली उसमें इन्वेस्ट करिए, जिससे क्या होगा कि अगर मार्केट टूटता भी है तो आपका एवरेजिंग हो जाएगा, और अगर बढ़ता भी है तो भी आपको हेल्प हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और आप इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अब ऐसा मौका नहीं रह गया कि अब मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, अब आपको एसआईपी करना ज़्यादा अच्छा है, जिससे क्या होगा कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर जाओ। So this is all for now. I want to conclude this video by saying invest more, grow more, and live more. Thank you.